हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे। इससे पहले भी हम लोग किए थे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। यहाँ पे हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ये चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, जिसका पार्ट 2 है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। देखिए हम लोग यहाँ पे अगर आपको याद हो तो ठीक है, और नहीं हम लोग फिर से इसको समझ लेते हैं कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करते हैं। वो क्या होता है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते ही हम लोग साथ में देख लेंगे। देखिए इसमें सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि इसमें से जो बड़ा होता है, बड़े वाले नंबर को हम लोग बीच में इस तरह से रख लेते हैं और छोटे नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होगा। पहले इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए 196 एक बड़ा नंबर है, इसलिए थोड़ा ध्यान दें। हम लोग 3 डिजिट को लेकर चलेंगे, इस फर्स्ट का 3 डिजिट को। ये आपका 382 है और ये 196 है। तो 196 का टेबल पढ़ के इसके करीब जाना है, ठीक है, नियरेस्ट हमको पहुंचना है। तो हम लोग देखते हैं कितना आता है 196। 2 टाइम्स पर पढ़कर देखते हैं टेबल। 2 6 या 12 का 2 1 कैरी, 2 9 से 18 और 119 का 9 1 कैरी, 2 1 से 2 और 1 3। देखिए 196 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 392 आएगा, और 392 382 से बड़ा है। इस वजह से हम लोग 2 बार टेबल नहीं पढ़ सकते। मतलब हम लोग को 196 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ना होगा, ठीक है। तो 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 196 ही आएगा, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 12 में 6 जाएगा 6, 7 बचेगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे 1। तो अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, ब्रिंग डाउन करेंगे, 1 डिजिट नीचे लाएंगे, उसके बाद फिर से टेबल पढ़ेंगे। तो अब आप देखें कि यहाँ पे 196 है और यहाँ पे 1862 है। तो अब इसका टेबल पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन मेथड अपनाएंगे, मतलब अंदाज़ लगाएंगे कि कितना बार टेबल पढ़ा जाए। तो देखिए 196 का टेबल अगर 10 बार पढ़ते हैं अगर हम लोग 10 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1960, यानी ये हमारा आ जाएगा 1960, जो कि इससे बड़ा आ जा रहा है। इसका मतलब हमको हर 10 टाइम्स से कम बार पढ़ना होगा, यानी कि 9 टाइम्स पढ़ कर देखते हैं। तो अगर हमको 9 टाइम्स इसका पढ़ेंगे तो ये आएगा 9 9 से 81 और 5 86 का 6, 8 कैरी, 9 1 से 9 और 8 17। ये 1764 आ रहा है 9 टाइम्स पढ़ने में, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जस्ट 100 मतलब कि 1700 समथिंग आ रहा है और यहाँ 1800 समथिंग है, यानी कि लगभग पास है। तो यानी कि एग्जैक्ट हम लोग 9 टाइम्स ही जा सकते हैं, क्योंकि अगर 10 टाइम्स तो जा नहीं सकते हैं, और 9 टाइम्स में 1700 आए, 8 टाइम्स जाएंगे तो और छोटा आएगा इससे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 9 टाइम्स जाना है। तो 9 टाइम्स पढ़ेंगे टेबल तो आएगा 1764 आएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 8 9 और यहाँ पे आ जाएगा 98 बचेगा। फिर यहाँ से 0 को ब्रिंग डाउन करेंगे तो यह आ जाएगा 980। अब 980 और इत्तेफाक से 196 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 980, ठीक है। आप अंदाज़ लगा सकते हैं 196 को आप सिर्फ 19 माने और इसको 98 माने तो आप टेबल कितना टाइम्स पढ़ सकते हैं। 19 5 से 95 होता है, यानी कि इसके अप्रोक्स यानी कि करीब पहुंच जाएंगे। 19 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ने से 95 आता है और ये लगभग 98 के आसपास 98 है। तो यहाँ से आप अप्रोक्सीमेशन मेथड अपना सकते हैं। तो 5 टाइम्स इसको टेबल पढ़ेंगे तो 980 आ जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे तो आ जाएगा 980, और यहाँ से ये 0 बच जाएगा और हमारा डिवीज़न कंप्लीट हो जाएगा। और जब डिवीज़न कंप्लीट हुआ इसका मतलब ये हुआ फाइनल डिवाइज़र, यानी कि 196 से ये वाला नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो चुका है और रिमाइंडर 0 आ गया है। इसका मतलब हमारा HCF 196 है।
ठीक है, ये तो पहले ही पता चल चुका है। लेकिन क्योंकि हमें बोला है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करके HCF निकालना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम हम लोग यहाँ पे शो करके दिखा देंगे। तो हम लोग यहाँ पे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम को शो करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे बाय EDL, देखिए हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं EDA, बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे लिखते हैं A = BQ + R। ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा था, याद कीजिए, और लेमा को ही स्टेप बाय स्टेप लिखना है, यानी कि एक सीक्वेंस में लिखना है, मतलब बहुत सारे स्टेप्स को इस सीक्वेंस में लिखना यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम होता है, ठीक है। तो हम लोग इसी चीज़ को ये करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे जो जो काम किया है। तो देखिए वहाँ पे क्या था, ए क्या था, डिविडेंड था। तो डिविडेंड क्या है, देखिए ये ए होता है, ये बी होता है, ये क्यू होता है और ये आर होता है, ठीक। तो ए है 38220, बी होता है हमारा डिवाइज़र यानी 196 इंटू, क्यू होता है कोशेंट यानी 195 और प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रिमाइंडर यहाँ पे एक ही स्टेप में 0 आ गया, तो इसका मतलब HCF जो होता है ये वाला होता है HCF, देयरफॉर HCF विल बी 196, ये हो जाएगा आंसर। तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, यहाँ पे थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगाना था, इसलिए थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हुआ हो तो वो कन्फ्यूज़न दूसरे क्वेश्चन में दूर हो जाएगा। दूसरा हम लोगों को बनाना है, निकालना है हमें 867 एंड 255 का HCF निकालना है। तो तरीका सेम होगा, जो बड़ा वाला नंबर है इसको हम लोग बीच में रखते हैं, छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ 255 है, मतलब अप्रोक्स मान लीजिए 250 है। अब 250 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 1000 आएगा, 1000, तो उससे हमको कम जाना है, यानी कि 4 टाइम्स तो पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि 1000 आ जाएगा, इसका मतलब 3 टाइम्स पढ़ सकते हैं, अंदाज़ आपको लगाना है, ठीक है। तो 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो आ जाएगा 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 1 16 का 6, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए 0 1, ठीक, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, ये जो डिवाइज़र था ये बन जाएगा डिविडेंड, ठीक, इस तरह से। अब यहाँ से फिर से टेबल पढ़ेंगे, 102 है, अगर इसका टेबल 2 टाइम्स ही पढ़ सकते हैं, 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 102 3 जा हो जाएगा 306 आ जाएगा, तो बड़ा आ जाएगा इस वाले से, इसलिए 2 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, तो ये आएगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1 5 और यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब 102 को बीच में यहाँ पे ले आएंगे, डिविडेंड बना लेंगे। अब 51 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो आ जाएगा 102, और इस तरह से ये हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब डिवीज़न कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग इसको लिख देंगे बाय EDA, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के हिसाब से हम लोग बस वो जो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इस वाले को पहले लिखेंगे, ये हमारा डिविडेंड है 267 इज इक्वल टू 255 इंटू 3। देखिए बी है डिवाइज़र है 255, क्यू है कोशेंट और रिमाइंडर है 102। नेक्स्ट स्टेप में ये वाले पूरा को लिखेंगे, इस पूरे को, मतलब यहाँ से उठाना है हमको, डिविडेंड डिवाइज़र कोशेंट रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविडेंड है 255, सॉरी यहाँ पे लिखना है 867, ठीक है, डिविडेंड ये था, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड है 255, 102 इंटू 2, ये लिखेंगे। बस आपको किनारा किनारे याद रखना है, किनारे किनारे को मल्टीप्लाई करना है और रिमाइंडर को साथ में लिख देना है, ठीक है। ये सिर्फ स्टेप दिखाना है कि ये हमें स्टेप, असल में काम तो ये करना है, वर्किंग जो कर रहे हैं यही असल काम है। यहाँ पे बस हमको स्टेप में दिखा देना है। लास्ट में फिर हम इसे उठाएंगे तो डिविडेंड हो जाएगा 102, 51 इंटू 2
और प्लस 0, ये जो हम लोग लास्ट में रिमाइंडर जहाँ पे 0 आता है वहीं पे हमको स्टेप रोक देना है, और ये हमारा हो जाता है, ये जो बी है यानी डिवाइज़र, यही हो जाता है हमारा HCF। तो देयरफॉर HCF ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51, ये हो जाएगा आंसर।